students, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to start next MCQs based question. So बच्चे ये साडे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. सो बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही सी कि मैम न्यूमैरिकल पोर्शन दे विच सानू प्रॉब्लम आ रही है, जो एप्लीकेशन पोर्शन है वो प्रॉब्लम आ रही है. सो सैकेंड लैक्चर तो बाद बच्चे जो साडा थर्ड लैक्चर है इलैक्ट्रिक फील्ड का ही लैक्चर है, बट ये सिर्फ और सिर्फ असी न्यूमैरिकल्स करांगे. ठीक है. सो MCQs बेस्ड क्वेश्चन आ ओनली एप्लीकेशन बेस्ड. ठीक है जी. सो बच्चे +2 क्लास फिजिक्स के पेपर है, क्वेश्चन है. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज -1.0 इंटू 10⁻⁻9 कूलम एक्सपीरियंस अ डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन when placed in an electric field. Find its magnitude and direction of field. बच्चे पहला असी फर्स्ट पोर्शन सॉल्व करते हैं, दैन असी सैकेंड पोर्शन सॉल्व करांगे. ठीक है. फर्स्ट पोर्शन मतलब असी इत्थे तक सॉल्व करन लगे हां. अ पार्टिकल ऑफ चार्ज इट मीनस थानू चार्ज गिवन है, क्यू गिवन है, फोर्स जी डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, एफ कितनी लग रही थोड़ी 1.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन. उन्होंने क्या फाइंड द मैगनीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड. फील्ड मतलब तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड पता करनी है. सो बच्चे इलैक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला की होंगे, एफ इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू. नाउ वट इज़ एफ. एफ की वैल्यू कितनी गिवन है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय क्यू की वैल्यू बच्चे कितनी है -1.0 इंटू 10⁻⁻9. हुण देखो पॉइंट के नाल पॉइंट कैंसल, साडा आ वाला 10 जोड़ा बच्चे 15/10 आ गया, बन गया 1/5 मल्टीप्लाई. हुण बच्चे 9 नू जदों उपर लैके जावांगे, -9 नू उपर लैके जावांगे, +9 बन जाएगा. +9 चो 6 असी माइनस करांगे तो प्लस ते 3 आ जाएंगे. ठीक है. सो साडा आंसर कितना आ गया -1.5 इंटू 10⁻3. हुण बच्चे चेक कर लो 1.5 इंटू 10⁻3 ABCD विच बच्चे सब च सेम आंसर आ रहा है. ठीक है. हुण असी देखना आ डायरैक्शन. डायरैक्शन बच्चे ध्यान नाल देखो, अगर फोर्स इलैक्ट्रिक फील्ड जिस पासे होवे बच्चे फोर्स भी सेम डायरैक्शन दे विच लगदी आ. ठीक है. अगर एफ डाउनवर्ड होएगा दैन इलैक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड होएगा, अगर पॉजिटिव आंसर आएगा. अगर एफ, हुण ध्यान नाल देखो बच्चे इत्थे एफ की आ तुहाडा डाउनवर्ड, इहदा मतलब मैं डायग्राम बना के शो कर दी हां. मान लो फोर्स थोड़ी डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच आ, बट साडा इलैक्ट्रिक फील्ड बच्चे काहदे विच आया -1/5. माइनस मतलब ऑपोजिट साइन. सो इलैक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट साइड ते होएगी, मतलब कि ऊपर वाले पासे नूं होएगी. सो इलैक्ट्रिक फील्ड की होगी अपवर्ड. सो अपवर्ड बच्चे एक ए ऑप्शन और एक सी ऑप्शन आ. इहदा मतलब बी और डी तो नहीं हो सकती क्योंकि डाउनवर्ड डायरैक्शन आ. सानू डायरैक्शन क्लीयर होगी कि अपवर्ड आ. क्लीयर हो गया. हुण असी नैक्सट पोर्शन आ ऑल्सो फाइंड द मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन ऑफ अ फोर्स एक्सपीरियंसड बाय अ प्रोटोन. सो असी फोर्स पता करनी है बच्चे प्रोटोन की. सो फोर्स किस तरीके ना पता कर सकते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय क्यू. ठीक है जी. नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ई एंड क्यू. ई की वैल्यू बच्चे सानू कितनी गिवन, असी हुणे सॉल्व करके हटे 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाई चार्ज बच्चे इज द स्टैंडर्ड वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19. हुण 1.5 नू 1.6 के नाल बच्चे जो मल्टीप्लाई करांगे वी गेट 2.4 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन. हुण देख लो बच्चे 2.4 ए और सी दे विचों कोई आंसर आएगा. 2.4 इंटू 10⁻⁻16 2.4 इंटू 10⁻⁻16 दोनों विच आ रहा. हुण डायरैक्शन देखनी है अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है. बच्चे हुण डायरैक्शन किस तरीके नाल देखांगे, जिस पासे नूं तुहाडी कह लो इलैक्ट्रिक फील्ड आ, क्योंकि साडा पॉजिटिव आंसर आ रहा है. ठीक है. सो बच्चे साडा ये भी की होएगा अपवर्ड डायरैक्शन दे विच. क्लीयर हो गया. क्योंकि डायरैक्शन असी किस तरीके नाल करांगे, फोर्स साडी की सीगी डाउनवर्ड डायरैक्शन च. साडा आंसर जिहड़ा न्यू आंसर आया बच्चे वो भी साडा माइनस दे विच आ रहा प्रोटोन का. सो ये की होएगा ऑपोजिट डायरैक्शन दे विच आ. ठीक है. सो ये तुहाडा की हो जाऊगा अपवर्ड डायरैक्शन. सो तुहाडा ए आंसर आ जाएगा दोनों ही अपवर्ड डायरैक्शन दे विच. क्लीयर हो गया. सो बच्चे इस क्वेश्चन दे विच एक ही क्वेश्चन दे विच 2 पार्ट्स पूछे हुए सी. अदरवाइज जे तुहाडे PSCB दे नवंबर विच जो MCQs क्वेश्चन आएंगे बच्चे 2 पार्ट नहीं पूछे जा सकते, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है. सो मतलब थानू मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन तक पूछ सकते हैं.
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਟ ਔਰ JEE ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਅ ਫ੍ਰੀ ਪਿਕ ਬਾਲ ਆਫ ਮਾਸ 6 ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਆ ਜਿਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਆ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾਸ m ਕਿੰਨਾ ਆ 6 ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 × 10⁻³ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਚਾਰਜ। ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 1/3 × 10⁻⁷ ਕੂਲਮ। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to the second pitch ball fixed 5 cm vertically below the firm patch ball so that the upper ball is stationary। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਾਲਸ ਆ, ਇੱਕ Q1 ਬਾਲ ਆ, ਇੱਕ Q2 ਬਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਫਸਟ ਬਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਬਾਲਸ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਕਟਿੰਗ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਦ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਕਟਿੰਗ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਡਾਊਨਵਰਡ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਦ ਫੋਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਕਟਿੰਗ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਸੋ ਡਾਊਨਵਰਡ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ mg। ਸੋ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 × 10⁻³ ਔਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 9.8। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਕੈਪੀਟਲ F ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਫੋਰਸ mg। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1/4πε0 Q1 Q2 /r²। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੱਚੇ ਫੋਰਸ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ। ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਦਿਓ 6 × 10⁻³ 1 × 10। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ 1/4πε0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 9 × 10⁹। Q ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। 6 × 10⁻³ × 9.8 is equals to 9 × 10⁹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਬੱਚੇ Q1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ 1/3 × 10⁻⁷ ਇੰਟੂ Q2 ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3 ਸੀ, ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3 ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ r² ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 5 × 10⁻² ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। 3 1 3, 3 3 9। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। Q2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 9.8 × 10⁻³ ਬੱਚੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 5 5 25 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 10⁻⁴ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ ਆਹ 3 ਆ, 3 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। 10⁻9 ਔਰ 7 ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10⁻9 'ਚੋਂ 7 ਗਏ ਤਾਂ 2 ਬਚ ਗਏ। 3 1 3, 3 2 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲੀ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 490 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 10⁻⁹। ਸੋ ਅਸੀਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 4.90 × 10⁻⁷ ਕੂਲਮ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। 2 point charges 20 × 10⁻⁷ are 1 centimeter apart। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜਿਸ ਆ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜਿਸ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਹ ਚਾਰਜ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਆਹ ਚਾਰਜ ਆ, ਇੱਕ A ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਔਰ ਇੱਕ B ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਦੋਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ 20 × 10⁻⁷। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ 20 × 10⁻⁷। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਆ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.01 ਮੀਟਰ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਫੀਲਡ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਫੀਲਡ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ E ਪਤਾ ਕਰਨਾ। E ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ 1/4πε0 Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ r²। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ 1/4πε0 Q1 Q2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ r²। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इत्थे Q1 Q2 नहीं होएगा। काफ़ी बच्चे की करते हैं इलैक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q1 Q2 लगा देंगे, वो फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है। क्लीयर होगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते टाइम। सो 9 × 10⁻9 कॉन्स्टेंट वैल्यू। Q आइदर चार्ज कोई भी चार्ज चक लो 20 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R स्क्वायर बच्चे मतलब 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, चाहे 0.01 कर लो बच्चे। मैंने 10⁻⁻2 ना ईजी लगता, सो मैं वो कर रही हाँ। 9 नू 2 दे नाल मल्टीप्लाई किया, साढ़े को कितना आ गया 18 मल्टीप्लाई फिर 19 9 + 7 9 विचों 7 गए तो 2, ठीक है 9 विचों 7 गए तो 2 2 2 ज़ा 4, नीचे माइनस था ऊपर जाके की हो जाएगा प्लस था। सो साढ़े को कितना आ गया 18 × 10⁻8 4 2 2 ज़ा 4 4 + 2 6, ठीक है इतने 6 आएगा 6 आ गया बच्चे। हुण देखो उपर कोई भी इदा का आंसर नहीं है जिहदे विच साडा सेम आंसर आ रहा होवे बच्चे। 2 मिनट की कैलकुलेशन, इत्थे भी 0 आएगी इत्थे भी 0 आएगी। सो इत्थे आ जाएगा 180 18 × 10⁻7। हुण देखो इदा तो कोई आंसर नहीं आ रहा 18 × 10⁻7, पर अगर असीं पॉइंट विच शिफ्ट कर दईए तो आ सकता है। सो एक पॉइंट असी की किया मल्टीप्लाई कर दिता 18 / 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 × 10। सो आ गया 1.8 × 10⁻8। सो साडा बी आंसर आ गया 1.8 × 10⁻8 न्यूटन पर कूलम। क्लीयर हो गया। चलो जी नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। अ ऑयल ड्रॉप ऑफ मास 1.0 mg। बच्चे mg नूं पहलों किलो दे विच कन्वर्ट करो, मास कितना आ जाएगा 1 × 10⁻³ kg एंड हैविंग अ चार्ज गिवन है 2.0। इनू सिंपल लिख सकते हैं 2 × 10⁻6 कूलम इज सस्पेंडिड इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के विच उन्होंने लटकाया होया, सस्पेंडिड मतलब उन्होंने लटकाया होया। वट इज़ द मैगनीट्यूड ऑफ द इलैक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी हैव टू फाइंड इलैक्ट्रिक फील्ड। बच्चे साडे कोल इलैक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। सो इलैक्ट्रिक फील्ड कित्थों पता करांगे, एफ के दे इक्वल हुंदा है QE दे, ठीक है। सो बच्चे काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे मैम असी क्यों फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बच्चे किते R स्क्वायर की गल ही नहीं हो रही, डिस्टेंस सानू पता नहीं, सो असी इलैक्ट्रिक फील्ड पता नहीं कर सकते, सो आ नहीं लगा सकते, ठीक है। सो असी लगावांगे फोर्स = QE। हुण तुसीं कहना फोर्स भी नहीं गिवन, बच्चे फोर्स की जगह पर असी की लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलरेशन। सो असी इस जगह पर लिख दिता mg = QE। हुण असी इलैक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं, E के इक्वल आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय Q। हुण बच्चे वैल्यूज़ पुट कर दो, जिद्दां ही वैल्यूज़ पुट करांगे E = mg डिवाइडेड बाय Q। m की वैल्यू बच्चे तुहाडे को कितनी है, मास कितना आ 1 × 10⁻³ kg। G की वैल्यू 9.8 स्टैंडर्ड वैल्यू आ डिवाइडेड बाय Q कितना आ 2 × 10⁻6। हुण देख लो 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 9 ज़ा 18। सो साडे को बच्चे आंसर आ गया 4.9 × 10⁻। बच्चे आ -3 आ, -6 ऊपर जाएगा तो +6 बन जाएगा, +6 चो -3 किते तो कितना आ जाएगा +3। सो +3। सो दिस इज़ 4.9 बच्चे मिलीग्राम है, इनू किलो दे विच कन्वर्ट करना, इत्थे आएगा 6, सॉरी बच्चे इत्थे आएगा 6, ठीक है। मिलीग्राम आ बच्चे, इनू किलोग्राम च कन्वर्ट करने लिए की करना पएगा 1 × 10⁻6 -6 के नाल -6 कैंसल आउट हो गए। सो इत्थे कोई भी टर्म नहीं बचेगी। सो आंसर आ गया 4.9 न्यूटन पर कूलम, ठीक है जी। सो बी जी ऑप्शन आ तुहाडी बिल्कुल करैक्ट आ। डन। चलो जी नैक्सट देखते हैं 5th क्वेश्चन। द पॉइंट चार्ज Q and -2Q are placed some distance apart. This is the most important question according to board, according to NEET, according to JE, AIMS, PMT। सो ये बच्चा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ, सो केयरफुली समझ लेना। कहते 2 पॉइंट चार्जिस आ Q and -2Q are placed at a distance apart। सब तो पहला तो बच्चे असी डायग्राम बनाने आ ताकि सानू क्लैरिटी हो जाए भी असी किस बारे गल कर रहे हैं। इत्थे कौन पिया Q, इधर कौन पिया 2Q।
इफ़ द इलैक्ट्रिक फील्ड एट अ लोकेटेड ऑफ Q इज़ E, मान लो ਜਿਹੜਾ Q ਚਾਰਜ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਆ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਦੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਲੋਕੇਟਿਡ ਆਫ -2Q ਵਿਲ ਬੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ -2Q ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ Q ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ 1/4πε0 Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R ਸਕੁਅਰ। ठीक है जी, ये कित्थे लग रही है Q दे उपर। हुण असीं गल करन लगे हां इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2Q दे उत्ते कितनी इलैक्ट्रिक फील्ड लग रही, असीं लिख रहे हां E डैश इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2Q डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर। ठीक है जी, हुण असीं की करना फर्स्ट एंड सैकेंड इक्वेशन नूं बच्चे आपस विच की कर दो डिवाइड कर दो, मतलब कि E डिवाइडेड बाय E डैश ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 1/4πε0 1/4πε0 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ, Q ਦੇ ਨਾਲ Q ਕੈਂਸਲ, R ਦੇ ਨਾਲ R ਕੈਂਸਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ E ਡੈਸ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆ then electric field at location of -2Q will be -2Q ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ E ਡੈਸ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ E ਡੈਸ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ फस्ट ऑप्शन। ठीक है जी, सो इत्थे फस्ट ऑप्शन आ जाएगी। आ माइनस साइन क्यों आया क्योंकि आ वाला माइनस साइन सीगा इत्थे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। 6th क्वेश्चन आ 3 पॉइंट चार्जिस प्लस Q माइनस 2Q एंड प्लस Q आर लोकेटेड एट। बच्चे हुण देखो इत्थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस Z एक्सिस 3 एक्सिस गिवन आ। सो सब तो पहला आपां की करदे हां इत्थे 3 एक्सिस बना लैंदे हां। ठीक है, एक्सिस बना ली, पहला डायग्राम चंगी तरीके नाल समझ लो फिर कैलकुलेशन क्लीयर कर दियाँ। फस्ट की आ 0 A 0, इहदा मतलब इत्थे किते होएगा 0 एक्स एक्सिस की गल कीती आ, सॉरी एक्स वाई एक्सिस दी आ। ठीक है, वाई एक्सिस से ए आ, इहदा मतलब 0 A 0। ठीक है जी, आ हो गया एक पॉइंट थोड़ा वाई एक्सिस से, आ हो गया वाई एक्सिस। नैक्सट की आ 0 0 0 0 0 मतलब सेंटर पॉइंट। ठीक है, इत्थे कौन आ 0 0 0 सारियां 0 आ एंड A 0 0 इत्थे आ जाएगा A 0 0 मतलब एक्स एक्सिस से A आ, वाई एक्सिस है नहीं गी 0 आ, Z एक्सिस भी 0 आ। सो एक पॉइंट आ गया आ रहा। ठीक है, 3 पॉइंट उन्होंने प्लॉट करने की क्या सी असी कर दिते। द मैग्नीट्यूड एंड डायरैक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। बच्चे ध्यान ना पहली लाइन देख लो, रिस्पैक्टिवली वर्ड लिखिया, ਇਹਦਾ मतलब जिथे A 0 A x आ, 0 A x कित्थे आ वाई एक्सिस से, इत्थे किहड़ा चार्ज पिया प्लस Q चार्ज। अगे कौन आ 0 0 0 0 0 0 ते कौन पिया आ -2Q चार्ज। अगे कौन आ A 0 0 ते कौन पिया आ प्लस Q चार्ज, इसदा मतलब प्लस Q चार्ज। कहते द मैग्नीट्यूड एंड द डायरैक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वैक्टर। सो इदां दा बच्चे एक डाइपोल बन जाएगा आ वाला। ठीक है, सो डाइपोल बनिया आ, वो कहते इत्थे पता करो कि इलैक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिहड़ा वैक्टर आ कितना लगेगा। बच्चे डायग्राम क्लीयर होगी। हुण डायग्राम तो असीं डाइपोल निकालन लगे आ, P किहदे इक्वल हुंदा आ Q इंटू 2L। बच्चे इत्थे 2L की बजाय की ले रहे हैं असीं A। ठीक है, एक इत्थे तक A सी, मतलब इत्थों लैके इत्थे तक डिस्टेंस कितनी आ A, Y तक की डिस्टेंस निकालीए तो वह भी A सी। सो असीं इहदी जगह ते की लै रहे हैं A। ठीक है, हुण आ वाले वैक्टर असी निकालना है तो की करांगे असी दे रिजल्टेंट निकालन लगे हैं। सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डाइपोल बच्चे असी PR लिख दिता, मतलब डाइपोल दी असी की निकालन लगे हैं रिजल्टेंट। सो की होएगा फस्ट पॉइंट का स्केयर प्लस सैकेंड पॉइंट का स्केयर। फस्ट की आ P1 स्केयर कितना आएगा QA का होल स्केयर प्लस QA का होल स्केयर। सो दोनों ऐड किया साढ़े को कितना आ जाएगा Q स्केयर A स्केयर प्लस Q स्केयर A स्केयर, दोनों ऐड किया 2Q स्केयर A स्केयर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। बच्चे अंडर रूट तो बाहर तो 2 नूं निकाल नहीं सकते पर QA नूं निकाल सकते हैं। सो साडा आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट QA। सो अंडर रूट QA मतलब थोड़ी C ऑप्शन आ रही है। सो C ऑप्शन जी थोड़ा करैक्ट आंसर आ। डन। नैक्सट क्वेश्चन
charges 4q, q and q are placed along x axis at position x, x is equals to l over 2, x is equals to l respectively। सब तो पहला असी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। उन्होंने क्या q q q आर प्लेसड ऑन x एक्सिस, मान लो असी आ x एक्सिस बना ली, ठीक है। इत्थे कौन पिया 4q, नैक्सट कौन पिया आ स्मॉल q, फिर कौन पिया कैपिटल q along x एक्सिस एट द पोजिशन ऑफ x 0, मतलब इत्थे पोजिशन कितनी बच्चे 0, इत्थे पोजीशन कितनी है L over 2 और इत्थे पोजीशन कितनी है L, ठीक है जी। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ Q सो दैट द फोर्स ऑन अ चार्ज Q इज़ 0। असी आ वाले Q की वैल्यू पता करनी है कि आ वाले Q ते कितना फोर्स लग रहा। पहला बच्चे इत्ते फोर्स कितना लग रहा असी इहदे करके पता करांगे, फिर इहदे करके पता करांगे, ठीक है। फिर दोनों का असी मैगनीट्यूड निकाल देना। हुण देखो F1 सो कितना निकालांगे, सब तो पहला फोर्स निकाल लो F1। F1 की वैल्यू कितनी आएगी, फोर्स बच्चे F1 की है फोर्स ड्यू टू Q2 तो लैके Q तक, 4Q तो लैके मतलब पहला वाला चार्ज तो लैके लास्ट वाला चार्ज जिहड़ा सीगा असीं ये दोनों का निकालन लगे हाँ 4Q ते Q दे विचकार। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना आ 4Q, Q2 कितना आ Q डिवाइडेड बाय आर स्केयर। बच्चे आर स्केयर मतलब टोटल लेंथ कितनी गिवन सी सानू L, सो इत्थे लिख दिता L स्केयर, ठीक है। सेंटर विच कौन सी Q, हुण Q ते Q स्मॉल Q ते कैपिटल Q का निकालांगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह ते की लिख रहे हैं स्मॉल Q, Q2 की जगह ते की लिख रहे हैं कैपिटल Q डिवाइडेड बाय बच्चे दोनों के विचकारली डिस्टेंस कितनी है L over 2, सो इत्थे की लिखांगे L over 2 का होल स्केयर। बच्चे इक्वेशंस क्लीयर हो गई कि किस तरीके ना सॉल्व कर रहे हैं। नैक्सट की असी दोनों फोर्सिस नू ऐड करांगे, दोनों फोर्सिस ऐड करांगे इट मीनस दिस इज F1 प्लस F2 वैक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका मतलब असी लिख सकते हैं F1 वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस F2 वैक्टर। नाउ वट इज़ F1, F1 की वैल्यू बच्चे कितनी आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 4Q डिवाइडेड बाय L स्केयर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर की सी साडे को स्मॉल Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय 2 दा होल स्केयर। हुण जिहड़ी टर्म कट हो रही है वो आपस च कट दो, Q दे नाल Q कैंसल। बच्चे इत्थे जो L नू सॉल्व करांगे L स्केयर आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, L स्केयर दे नाल L स्केयर कैंसल, ठीक है। हुण देखो आ वाला जिहड़ा 4 है ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है। साडे को कितना आ जाएगा 4Q इज इक्वल्स टू माइनस 4Q, 4 दे नाल 4 कैंसल, सो Q का आंसर कितना आ गया माइनस Q। सो चैक करते हैं साडा आंसर कितना आ माइनस Q आ रहा, मतलब कि डी ऑप्शन इज़ द फाइनल आंसर। डन। नाउ नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ हाइड्रोजन एटम, थोड़े को कोई हाइड्रोजन एटम आ, द डिस्टेंस बिटवीन द इलैक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 2.5 × 10⁻⁻11 मीटर। द इलैक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम इज गिवन बाय। बच्चे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालनी आ, इसका मतलब असी की निकालना F निकालनी आ। सो फोर्स कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्केयर डिवाइडेड बाय R स्केयर, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁻9। इलैक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होंगी 1.6 × 10⁻19 द होल स्केयर। हुण बच्चे फोर्स निकाल रहे हैं इस करके Q1 Q2 आना सी, इत्थे असी इलैक्ट्रॉन की गल कर रहे हैं, सो असी की कर दिता 1.6 × 10⁻19। सैकेंड की है तुहाडे को प्रोटोन आ, दोनों का चार्ज सेम हुंदा आ। डिस्टेंस कितना गिवन आ 2.5 × 10⁻11। नाउ सॉल्व दिस होल टर्म वी गेट 3.7 × 10⁻7 न्यूटन। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। द इलैक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलैक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ अ 2 ऑपोजिट चार्जिस। बच्चे 2 ऑपोजिट चार्जिस सानू गिवन आ, Q1 पॉजिटिव आ Q2 नैगेटिव दे विच आ -3.2 × 10⁻19 कूलम सैपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब सानू 2L गिवन आ नॉट R, क्योंकि डाइपोल दे विच बच्चे हमेशा बच्चे गलती की करते हैं वो डिस्टेंस लिख लेंदे आ R। सो डाइपोल हमेशा याद रखना आ, इस तरह का डाइपोल आ Q आ माइनस Q आ, सो दोनों के विचकारली डिस्टेंस कितनी आ 2L। इसका मतलब डिस्टेंस सानू गिवन आ 2L। सो इनू सॉल्व किदां करांगे बच्चे असी P इज इक्वल्स टू Q × 2L।
नाउ वट इज़ क्यू, क्यू की वैल्यू सानू कितनी गिवन आ 3.2 इंटू 10⁻⁻19, कोई भी ले लो। 2L कितना गिवन आ 2.4 इंटू 10⁻⁻10। हम 2.4 3.2 ना मल्टीप्लाई करांगे 7.68, 19 प्लस 10 कितना हो जाएगा 29। सो 29 बच्चे पॉइंट शिफ्ट करांगे, ये पॉइंट शिफ्ट करके थोड़ा ए आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, ईजी आ, दैट इज़ वाई मैं थोड़ा जहा स्किप कर दिता। 20 नैक्सट बच्चे 10th क्वेश्चन देखो। 10th क्वेश्चन दे विच की आ The electric dipole moment P is lying along a uniform electric field E. The work done in rotating the dipole by 90 degree. So 90 degree ते बच्चे असी पता करना, so work done पता करना। What is the work done? Work done is equals to W is equals to minus PE. So बच्चे थोड़े फॉर्मूले स्टिप्स ते होने चाहिए। cos theta 1 minus cos theta 2 minus cos theta 1. Now PE की वैल्यू बच्चे ऐसा लिखांगे cos थीटा 2, क्योंकि उन्होंने रोटेट कर रहे हैं असी। सो रोटेट कर रहे हैं तो इतने आ जाएगा cos 90 माइनस cos 0 डिग्री। cos 90 इक्वल्स टू कितना होंदा है 0, cos 0 मतलब -1। अब वाला -1 माइनस ना कटिया गया तो कला PE आंसर आ जाएगा। सो ए आंसर। अज का बच्चे साडा लास्ट क्वेश्चन है, ड्यूट्रॉन एंड एल्फा पार्टिकल इन एयर आर एट अ सेपरेशन 1 एंगस्ट्रॉम। The magnitude of electric field intensity on alpha particle due to deuteron। बच्चे ड्यूट्रॉन करके असी अल्फा पार्टिकल के उपर पता करना मैगनीट्यूड कितना। सो अल्फा पार्टिकल नूं लैके तुसी कन्फ्यूज नहीं होना, असी सिर्फ ड्यूट्रॉन सोच के ही काम करना। इसदा मतलब चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन के उपर चार्ज कितना हुंदा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आर तुहानू कितना गिवन आ 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम नूं मीटर च कन्वर्ट करो 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है जी। नाउ वी हैव टू फाइंड इलैक्ट्रिक फील्ड। वट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई डिवाइडेड बाय आर स्केयर। हुण बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय आर कितना है 10⁻⁻10 मीटर द होल स्केयर। नाउ सॉल्व दिस होल टर्म वी गेट 1.44 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। डन। सो बच्चे अज की इस वीडियो के मैं थोड़ा ये PDF प्रोवाइड कर दूँगी जोड़े अज क्वेश्चन आप किए आ। सो टैलीग्राम चैनल के उपर बच्चे तुसी फॉलो कर सकते हैं, उत्थे तुहानू PDF मिल जाएगी। सो बच्चे ये साडे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सी। अगर तुहानू किसी होर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के प्रॉब्लम आती है तुसी कमेंट सैक्शन के भी पूछ सकते हैं, तो तुसी कह लो टैलीग्राम चैनल के उपर भी पूछ सकते हैं। ठीक है। सो बच्चे तैयारी करके देख लेना, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी तरह का कुछ भी थानू पूछना चाहते हैं तो तुसी पूछ सकते हैं। सो वीडियो नू लाइक करना, शेयर करना तो सबसक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भुलना। ठीक है। थैंक यू सो मच।